जैसा कि हमने जो बताया योग क्रिया आसन, इसके बाद एक से आसनों के बारे में और योग क्रिया के बारे में, नियम यम संयम के बारे में। अब आज जो मैं आगे बताने चल रहा हूँ वह होता है जड़। सबसे मेन जड़ क्या होता है योग क्रिया का और योग आसनों का, जो विज्ञान से संबंधित भी होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विज्ञान के माध्यम से भी समझाया जा सकता है योग क्रिया का, और वह है कोशिका। कोशिका एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके साथ में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो एक ऊतक का निर्माण हो जाता है। जब ऊतक यानी कई ऊतकों का संगठन हो जाता है तब एक अंग का निर्माण हो जाता है। जब कई अंग मिलते हैं तो एक शरीर का ढांचा भी बन जाता है, और जब शरीर का ढांचा बन जाता है तो उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है। इसी तरह से योग क्रिया में आसनों का विशेष महत्व होता है और चक्रों का विशेष महत्व होता है। उसका अलग अलग स्थान भी होता है। जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर के 7 चक्र होते हैं जो ऊर्जा का केंद्र होता है। ऊर्जा माने शक्ति का केंद्र होता है। वो है मूलाधार और मणिपूरक, आज्ञाचक्र, सहस्त्रधार चक्र। इस तरह से 7 चक्रों के बारे में मैं अलग अलग बताऊंगा और जानकारी भी कराऊंगा, चित्र के माध्यम से भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं वैसे ही संवाद कर रहा हूं और इसके बाद मैं अलग अलग ढंग से कैसे क्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आप आज्ञा चक्र जान गए। आज्ञा चक्र शरीर का मेन चक्र होता है। इसके बाद सहस्त्रधार चक्र। सहस्त्रधार चक्र का मतलब होता है यहाँ से सहस्त्र माने हजारों नाड़ियाँ यहीं पर जुड़ी होती हैं। इसके सिद्ध हो जाने से मनुष्य सर्वत्र योग सिद्धि कर लेता है इसके माध्यम से।